जय श्रीमन्नारायण। पद्म पुराण। पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और आकार और दृष्टि से यह स्कंद पुराण के बाद दूसरा सबसे बड़ा महापुराण माना जाता है। वैष्णव पुराण होने के नाते इसमें भगवान विष्णु की महिमा का विस्तार से वर्णन दिया हुआ है, लेकिन साथ ही इसमें भगवान शिव और शक्ति के स्वरूपों को भी समान महत्व दिया गया है। यहाँ पद्म पुराण से जुड़ी मैं कुछ मुख्य जानकारियाँ देती हूँ। जैसे कि पद्म पुराण की श्लोक संख्या लगभग जो अलग अलग स्रोतों से देखी जाए तो 50 से 55 हज़ार के बीच बताई गई है और पद्म पुराण 5 खंडों में और कभी कभी कुछ संस्करणों में ये 6 या 7 खंडों में भी विभाजित है। सबसे पहला है सृष्टि खंड। इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना, पुष्कर तीर्थ का महत्व और सावित्री ब्रह्मा के विवाह का वर्णन है। दूसरा है भूमि खंड। इसमें पृथ्वी के भूगोल, विभिन्न राजाओं की कथाओं और पितृभक्ति के महत्व को समझाया गया है। तीसरा है स्वर्ग खंड। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तीर्थों की महिमा और स्वर्ग के लोकों का वर्णन है। चौथा है पाताल खंड। इसमें भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और रामायण की कथा का विस्तार मिलता है। इसके बाद आता है उत्तरखंड। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत महात्म्य इसी खंड का हिस्सा है। कुछ संस्करणों में क्रिया योग सार खंड भी दिया हुआ है, जिसे छठा खंड माना जाता है, जिसमें सदाचार और भक्ति पर बल दिया गया है। आइए जानते हैं कि पद्म पुराण में पद्म का महत्व क्या है। इसका नाम पद्म इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें उस दिव्य कमल का वर्णन है जो भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था और जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान होकर सृष्टि की रचना करते हैं। पद्म पुराण केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के विभिन्न आयामों को भी समेटा गया है और खास करके तीर्थों की महिमा, जिसमें खास गंगा, नर्मदा और पुष्कर तीर्थ जो राजस्थान में है, इसका अत्यंत ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। आयुर्वेद और प्रकृति के हिसाब का भी वर्णन है। वृक्षों का महत्व, औषधियों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है। माता पिता की सेवा, अतिथि सत्कार और दान की महिमा को कहानियों के माध्यम से समझाया गया है और इसमें आत्मा, परमात्मा और मोक्ष प्राप्ति के मार्गों पर भी चर्चा की गई है। पद्म पुराण की भाषा बहुत सरल है और महाकवि कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी मूल कथा पद्म पुराण के स्वर खंड से ही प्रेरित मानी जाती है। पद्म पुराण में शालिग्राम की पूजा और तुलसी के महत्व का भी बहुत सूक्ष्म तरीके से वर्णन मिलता है, जो आज भी भारतीय घरों में पूजा पद्धति का आधार है। पद्म पुराण, जो कि 18 महापुराणों में से अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण पुराण है, इसमें व्रतों और उपवासों का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु की महिमा पर केंद्रित है, इसलिए इसमें वैष्णव व्रतों की प्रधानता है। पद्म पुराण में वर्णित मुख्य व्रत कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एकादशी का व्रत, जो सबसे प्रमुख है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी व्रत की महिमा का सबसे ज़्यादा विस्तार वर्णन किया हुआ है। इसमें वर्ष की सभी 24 एकादशियों की कथा, उनके नाम और उनसे मिलने वाले फलों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत से जानकारी दी गई है। इसे सभी व्रतों में उत्तम भी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पद्म पुराण में चतुर्मास व्रत का भी वर्णन मिलता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। तो इस दौरान किए जाने वाले त्याग, जैसे कि भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन और कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का त्याग करना, ये सब कुछ पद्म पुराण में विस्तार से वर्णित है। इसमें कार्तिकेय मास मतलब कार्तिक मास का भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि कार्तिक मास को हम सबसे पवित्र महीना मानते हैं। और इस महीने में खास करके नदी में स्नान, भगवान विष्णु के समक्ष दीपदान करके जो हम पूजा करते हैं उसका महत्व भी बताया गया है। साथ ही में कार्तिक महीने में जो तुलसी विवाह हम करते हैं, तुलसी विवाह और तुलसी पूजन की विधि भी इस पुराण में विस्तार से मिलती है। और खास करके अगर हम देखने जाएं तो पद्म पुराण के विभिन्न खंडों में अन्य व्रतों का भी उल्लेख दिया गया है। पद्म पुराण केवल कथा ही नहीं बताता है, लेकिन व्रत के नियम पर भी जोर देता है कि कौन सा व्रत कैसे किया जाए। इसमें बताया गया है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। सत्य बोलना, क्रोध न करना, जीवों पर दया करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सब भी व्रत ही माने जाते हैं। पद्म पुराण में माघ स्नान और प्रयागराज में कल्पवास के दौरान किए जाने वाले नियमों और व्रतों को भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। हम पद्म पुराण की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आगे से हम पद्म पुराण की कथा का आनंद लेंगे। जय श्रीमन नारायण।